हाँ तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे यूपी बोर्ड क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद भी कल हम लोग पढ़ चुके थे कि लाइट क्या है, प्रकाश क्या है। कि प्रकाश वह है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं भैया? लाइट कहते हैं। लाइट भैया स्वयं तो दिखाई नहीं देता, परंतु अपनी सहायता से हमें वस्तुओं को दिखाता है। भी हम लोग लाइट के बारे में पढ़ चुके थे, उसका डेफिनेशन पढ़ चुके थे। भी लाइट के कुछ गुण थे, उनके गुण के बारे में भी भैया हम पढ़ चुके थे। पहला गुण क्या था भैया? कि लाइट हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। लाइट जब भी गति करेगा, वो चाहे जिसका लाइट हो, सूर्य का या किसी बल्ब का या किसी लालटेन का, किसी का भी भैया लाइट हो, अगर वो लाइट है तो भैया सीधी रेखा में गति करेगा। तो इसका पहला गुण हम लोग ये पढ़े थे। दूसरा गुण भैया हम क्या पढ़े थे कि लाइट को चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लाइट को चलने के लिए या गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए भी इसको विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। लाइट एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्योंकि तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की या किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। इसका बाद इसमें हम तीसरा गुण ये पढ़े थे कि लाइट का जो चाल होता है, स्पीड जो होता है भैया, वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका भी ये तीसरा गुण था। चौथा गुण था भैया कि लाइट जो होता है वो अपारदर्शी पदार्थों का छाया बनाता है। मतलब जिसमें लाइट, जिस वस्तु को लाइट पार नहीं कर पाती, जैसे इस व्हाइट बोर्ड को अगर हम लाइट मारेंगे तो इस व्हाइट बोर्ड को पार करके लाइट उस तरफ नहीं निकल पाएगी। इसका मतलब ये होगा कि ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड है, ये हमारा अपारदर्शी है। तो जैसे अपारदर्शी पदार्थ रहेंगे तो उस अपारदर्शी पदार्थ का जो लाइट होता है भैया, उसका छाया, प्रतिबिंब या छाया बनाता है भैया। इसके बाद इसका पांचवा गुण ये पढ़े थे कि 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, तो उस प्रच्छेद बिंदु का उन प्रकाश किरणों पर कोई भी प्रभाव नहीं बनता। मतलब जो प्रच्छेद बिंदु होता है, जो कटान बिंदु होता है, उसकी छाया नहीं बनती। इसके बाद भी इसका छठवां गुण हम पढ़े थे कि लाइट जो है, प्रकाश जो है, स्वयं तो दिखाई नहीं देता। परंतु वस्तुओं को हमें दिखाता है। और क्या पढ़े थे? ये इनके 6 गुण थे, 6 गुण हम लोग पढ़ चुके थे। और क्या पढ़े भैया? प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या पढ़े थे कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर टकराने के बाद वापस अपने ही माध्यम में लौट जाए। जैसे मान लीजिए ये कोई भैया दर्पण है या पृष्ठ है या शीशा है, मान लीजिए अब ये शीशा है। अब इधर से लाइट अगर टॉर्च मारेंगी, ये लाइट इस पर आएगी, ऐसे यहाँ पर गिरेगी। गिरने के बाद ये टकरा कर फिर ऐसे घूम जाएगी। मान लीजिए ये ऊपर वायु हमारा क्या है, हमारा वायु है। अब लाइट वायु से चलकर इस दर्पण से टकराई, इस पृष्ठ से टकराई, और टकराने के बाद फिर वायु में ही घूम गई। इधर ऊपर क्या है, मान लीजिए वायु है, क्या है, वायु है, नीचे क्या किया, पृष्ठ है, दर्पण है, जिस पर ये लाइट आई और इस बिंदु पर, इस दर्पण के इस बिंदु पर गिरी। और गिरने के बाद ये भी वापस अपने ही माध्यम में, वायु से आई थी, टकराने के बाद वायु में ही लौट गई। तो इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन देखा जाए भैया तो परावर्तन 2 प्रकार का होता है। पहला भैया पढ़ चुके थे हम लोग, नियमित परावर्तन और अनियमित। पहला नियमित होता है, दूसरा अनियमित। नियमित परावर्तन भी हम लोग पढ़ चुके थे कि जो परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से हो। चिकने पृष्ठ मतलब जहां पर लाइट गिरे, जिस बिंदु पर लाइट गिरे, जिस पृष्ठ पर लाइट गिरे, वो सतह एकदम चिकना होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, अगर इस व्हाइट बोर्ड पर टॉर्च मारेंगे, ये टॉर्च इस पर टकराएगी और टकराने पर ऐसे घूम जाएगी। तो मतलब ये व्हाइट बोर्ड जो है, इसका पृष्ठ एकदम चिकना है, प्लेन है। ये इस पर जो परावर्तन होगा, जो ऐसे आएगी, टकराएगी, टकराने के बाद जो ऐसे घूमेगी, ये भी ये परावर्तन होगा। लेकिन ये परावर्तन एक चिकने पृष्ठ से हो रहा है, इसलिए ये भी का हमारा नियमित परावर्तन। भी हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि नियमित परावर्तन क्या होता है। अभी अगला पढ़ेंगे भी कि अनियमित परावर्तन क्या होता है।
तो देखिए अनियमित वाला दिया, पहला पढ़ चुके थे नियमित, दूसरा लिखिए अनियमित। अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। अनियमित में देखिए कि नियमित में था क्या, नियमित में भी ये था कि जब परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से होता है तो नियमित होता है, और अनियमित में क्या होगा, जब परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से हो। खुरदरे मतलब उसका जो ऊपरी सतह हो जिससे लाइट टकराए वो भी सतह ऊबड़ खाबड़ हो। जैसे व्हाइट बोर्ड और दीवार को देखा जाए तो व्हाइट बोर्ड ज्यादा चिकना है और दीवार इससे खुरदरी है, तो इससे जो परावर्तन होगा वो नियमित कहा जाएगा, और जो दीवार से टकराने पर जो लाइट घूम रही है वो हमारा क्या होगा, अनियमित होगा। तो भी इसकी परिभाषा क्या होगी, जब परावर्तन अनियमित, जब परावर्तन खुरदरे पृष्ठ से होता है, जब परावर्तन खुरदरे पृष्ठ से होता है तो वह क्या होता है, अनियमित परावर्तन होता है। तो इसी की डिफिनेशन यहाँ पर हम लिखेंगे कि जब परावर्तन खुरदरे पृष्ठ से होता है, खुरदरे पृष्ठ से होता है, पृष्ठ से होता है तो वह अनियमित परावर्तन होता है, तो वह अनियमित परावर्तन होता है। कि आप भी हमारे साथ साथ लिखते रहिए, अगर आप लिखेंगे तो आपका इस बहाने जब रिवीजन होगा आपको याद भी होगा। आप भले से एक बार नोट बना चुके हैं, बनाए हैं, फिर भी आप अगर दोहरा रहे हैं इसको तो हमारे साथ साथ लिखते रहिए। हम लिख रहे हैं ताकि आप भी हमारा देख कर लिखें, और भी आपको लिखने से ज़्यादा याद होगा। अगर आप लिखेंगे तो आपका ध्यान जो रहेगा एक ही तरफ रहेगा, जो आप लिख रहे हैं उसी पर रहेगा, तो याद करेंगे ध्यान भी कहीं अंतर घूमने लगेगा। इसलिए आप इसे लिख कर रिविजन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो भैया अनियमित परावर्तन का परिभाषा क्या हो गया, जब परावर्तन खुरदरे पृष्ठ से होता है तो वह अनियमित परावर्तन होता है। अब इसका चित्र देखा जाए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई है पृष्ठ है, जिसका पृष्ठ का है ये खुरदरा है, ऊबड़ खाबड़ है। अब जो लाइट यहाँ से आएगी वो यहाँ से टकराने के बाद वो ऐसे घूम जाएगी। कुछ लाइटें भी है यहाँ से आएंगी, यहाँ पर घूमने के बाद ऐसे घूम जाएगी। इस पर टी लगाइए ऐसे और ऐसे, यहाँ से कुछ लाइटें से आएंगी ऐसे घूम जाएंगी। यहाँ पर देखा जाए जो भी लाइट आ रही है और जा रही है उनकी दिशाएं निश्चित नहीं है, टेढ़ी हो जा रही है, ऐसे आ रही उधर घूम जा रही है, फिर ऐसे आ रही कोई इधर घूम जा रही है। तो जब ये परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होगा तो क्या होगा, हमारा अनियमित परावर्तन होगा। ये नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन और परावर्तन क्या होता है आप लोग समझे नहीं समझे, एक बार फिर से देख लीजिए कि परावर्तन क्या है, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर टकराने के बाद या किसी माध्यम से चलकर टकराने के बाद वापस अपने ही माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन दो प्रकार का होता है, पहला नियमित परावर्तन। नियमित में जब परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तो वह नियमित परावर्तन होता है। कल ये नियमित परावर्तन का चित्र यहाँ पर छापे थे, देखा जाए ये हमारा क्या है, ये एकदम सीधी लाइन खींचे, मतलब इसका जो सरफेस है, जो पृष्ठ है, जो सतह है वो एकदम प्लेन है, चिकना है। तो इसमें जो लाइट ऐसे आएगी वो यहाँ पर टकराएगी, टकराए बाद ऐसे घूम जाएगी, फिर ऐसे लाइट आएगी फिर ऐसे घूम जाएगी। यहाँ पर देखा जाए कि ये जो किरण है आपतित वाली, ये दोनों किरणें क्या है, समांतर है, और जो यहाँ पर जा रही हैं ये किरणें भी क्या है, समांतर है। पर यहाँ पर देखा जाए ये जा रही है फिर ये निकल रही है, यहाँ पर ये किरणें समांतर नहीं है। जब ये किरणें समांतर नहीं है ये भी हमारा अनियमित परावर्तन होगा, क्योंकि इसका पृष्ठ खुरदरा है, इसका पृष्ठ सतह है, इसके आने जाने की दिशा निश्चित है, इसकी आने जाने की दिशा निश्चित नहीं है। इतना भी आप लोग समझे नहीं समझे। अगर सोचिए हमें इस चैप्टर में दिया नियमित परावर्तन के बारे में पढ़ना है, अनियमित परावर्तन के बारे में नहीं पढ़ना है, फिर भी थोड़ा सा जानकारी ले लें कि अनियमित परावर्तन की हमारे जीवन में लाभ क्या है। अगर मान लीजिए एक समय के लिए अनियमित परावर्तन ना होता, केवल नियमित परावर्तन होता तो क्या होता। अगर अनियमित परावर्तन ना होता, केवल नियमित परावर्तन होता तो क्या होता। नियमित परावर्तन में जो भी लाइटें भी है वो क्या होती है, उनके आने जाने की दिशाएं निश्चित रहती है, पर इसमें निश्चित नहीं रहती है।
अगर अनियमित परावर्तन ना होता, ये जो आप लोग कमरे में उजाला देख रहे हैं, ये उजाला नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए इस कमरे में वायु है, वायु के कुछ कण हैं, धूल है, बहुत से कण हैं, जो कि इस लाइट से, जो लाइट आ रही है वो लाइट उन कणों से टकरा रही है और टकराने के बाद वो चारों तरफ फैल रही है। ये जो प्रकाश चारों ओर में दिखाई दे रहा है भैया, ये अनियमित परावर्तन के कारण ही दिखाई दे रहा है। अगर अनियमित परावर्तन हमारा ना होता तो हम भैया अगर कहीं पर लाइट मारते, केवल उसको लाइट की जो मार्ग है, जो रास्ता है, सिर्फ वो जिस रास्ते से जाती उसी रास्ते को देख पाते, बाकी उसके बगल हम देख नहीं पाते। लेकिन अनियमित परावर्तन होता है, इसलिए भैया लाइट जहां से जाएगी उसके कुछ दूर तक भी हम देख सकते हैं कि वस्तु दिखाई देती है। तो ये पढ़ चुके थे, ये हमारा हो गया। अब हम अगला चीज ये पढ़ेंगे कि परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं, परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जरा उस पर ध्यान दिया जाए। अगला वीडियो हमारा होगा परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। संबंधित कुछ परिभाषाएं, कुछ परिभाषाएं, कुछ परिभाषाएं क्या है? तो जैसे पहले भी इसमें हम चित्र के माध्यम से सीखेंगे। अगर आपको चित्र जो बताएगा, चित्र आपको समझ में आ गया, समझो आपको परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चित्र समझ गए, समझो आपको परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं, आप परिभाषा ऐसे ही बना सकते हैं फिर मन से। तो चित्र देखिए भैया, जैसे मान लीजिए ये हमारा ये कोई पृष्ठ है, तो जिसका भी ये नीचे का भाग जो भी है वो पेंटा हुआ है, ये कलई किया गया है, इस पर पेंट लगा है। पेंट लगाने का मतलब ये है कि जब लाइट इस पर आएगी वो उसको पार नहीं कर पाएगी, टकराने के बाद ऐसे घूम जाएगी। जब टकराने के बाद ऐसे घूमेगी तभी तो परावर्तन होगा, और जब पार कर जाएगी तब क्या होगा? तब वो अपवर्तन होगा। अभी अपवर्तन आगे हम पढ़ेंगे, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? परावर्तन। तो इसलिए भी नीचे के ये जो सरफेस रहेगा उसको पेंट देंगे, और जो ऊपर का सरफेस जो भी प्लेन दिखाई दे रहा है उसको हम क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ। जिससे जहां पर किरणें आकर गिरती हैं, जिस पृष्ठ पर आकर गिरती हैं, उस पृष्ठ को भी हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये भी हमारा क्या है? परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। तो देखिए मान लीजिए हमने लाइट यहां से भेजा, अब लाइट यहां से जाकर ये यहां पर गिरेगी, यहां पर गिरेगी, तो जरा सीधा की चीज को भी है, ये यहां से सीधा गिरेगी। अब यहां से लाइट भेजे, ये भी इस दिशा में आई और दर्पण के इस बिंदु पर गिर गई। तो जो प्रकाश किरण दर्पण के या परावर्तक पृष्ठ की, ध्यान रखिए, जो प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ की तरफ आ रही है, देखा जाए ये लाइट यहां से चलकर परावर्तक पृष्ठ यहां है, इसकी तरफ आ रही है। जो प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ की तरफ आ रही है उसको हम क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। और जो प्रकाश किरण, इसको भी हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। इसका नाम लिखिए भैया, आपतित किरण, आपतित किरण। और आपतित किरण, जो प्रकाश किरण भैया दर्पण की तरफ या परावर्तक पृष्ठ की तरफ आती है उसको क्या कहते हैं? आपतित किरण। और आपतित किरण दर्पण के या परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है, आपतित किरण दर्पण के या परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है, ये लाइट यहां से आई, यहां पर गिरी ना, जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। ये लाइट आपतित किरण आई और दर्पण के इस बिंदु पर गिरी, इसका नाम क्या होगा भैया? इस बिंदु का आपतन बिंदु होगा। क्या नाम होगा इसका? आपतन, आपतन बिंदु होगा, आपतन बिंदु। और इसके बाद अब जब यहां से ऐसे आएगी, जब यहां पर टकराएगी, टकराने के बाद फिर भी ऐसे घूम जाएगी, तो इसका नाम क्या होगा भैया? इसका नाम होगा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब परावर्तित किरण की परिभाषा कैसे होगा भैया? इसमें देखिए जस्ट इसका उल्टा है। ये आपतित किरण दर्पण की तरफ आती है, ये जो परावर्तित किरण है वो दर्पण से दूर जाती है। इसकी परिभाषा क्या होगा? जो प्रकाश किरण दर्पण से या परावर्तक पृष्ठ से दूर जाती है उसको हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा? जो प्रकाश किरण
दर्पण की तरफ या परावर्तक की पृष्ठ तरफ आती है उसको आपतित किरण कहेंगे, और आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर गिरेगी उसको हम आपतन बिंदु कहेंगे, और जो प्रकाश किरण दर्पण से दूर जाएगी उसको परावर्तित किरण कहेंगे। इतना बात भी आप लोग समझे कि नहीं समझे? अब ये इसमें एक तीसरा भी है, देखिए इस पर, इस आपतन बिंदु पर, इस आपतन बिंदु पर और इस दर्पण पर, इस दर्पण के आपतन बिंदु पर, यानी जहां पर ये लाइट आकर गिरी इसको क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। तो आपतन बिंदु पर एक रेखा होती है, आपतन बिंदु पर एक रेखा, ये रेखा भी वास्तव होती नहीं, इसको काल्पनिक माना जाता है। ये इस रेखा को क्यों खींचते हैं? ताकि भी हमें आपतन कोण और परावर्तन कोण अलग कर सके, इसलिए इस रेखा को खींचते हैं। तो ये भी हमारा कहलाएगा भी अभिलंब। क्या कहलाएगा? अभिलंब। अब अभिलंब की परिभाषा क्या होगी कि ये हमारा क्या भी अभिलंब है। अभिलंब तो जो रेखा, अब इसको ये कोई लाइट या किरण नहीं, इसको हम लाइट नहीं कहेंगे या किरण नहीं कहेंगे, इसको रेखा कहेंगे। जो रेखा आपतन बिंदु पर लंब होती है, लंब मतलब क्या होता है भैया? यहाँ इस दर्पण के साथ इस बिंदु पर क्या बनाएगी? 90 अंश के कोण बनाएगी। जो 90 अंश का कोण बनाएगी वो रेखा लंब होती है। ये रेखा जो है आपतन बिंदु पर इस दर्पण के पृष्ठ पर 90 अंश का कोण बनाएगी, तो इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे? अभिलंब। जो रेखा दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब होती है उसको हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अब देखा जाए भैया, तो जब इस रेखा को खींच दिए, अभिलंब को खींच दिए, यहाँ पर कुछ कोण बनेगा, यहाँ पर कुछ कोण बनेगा और यहाँ पर भी कुछ कोण बनेगा। इस कोण का नाम भी क्या होता है? इस कोण का नाम होता है ये आपतन कोण। क्या होता है? आपतन कोण। इस कोण का नाम भी क्या होता है? आपतन कोण। इसको भी लिखते हैं आई से। किसे लिखते भैया? आई से। एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं इसको, इसलिए भैया इसको आई से लिखते हैं। और ये भी हमारा क्या होगा? ये भी हमारा होगा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण होगा ये हमारा क्या होगा? ये परावर्तन कोण होगा। इसको भी स्मॉल आर से लिखते हैं, इसको स्मॉल आई से लिखते हैं। तो अगर देखा जाए आपतन कोण की परिभाषा क्या होगा कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण। देखा जाए ये भी हमारा क्या है? अभिलंब है। ये अभिलंब हो गया और ये आपतित किरण हो गई। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा उस कोण को हम क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे, और इसे आई से डिनोट करेंगे या दर्शाएंगे। इसके बाद परावर्तन कोण का बात किया जाए तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा उस कोण को हम क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। इसको भी स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो ये इतनी इसकी परिभाषाएं हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, फिर इनकी एक एक परिभाषाएं भी इनके लिखा जाएगा आपको। देखिए तो आपतित किरण का भी परिभाषा क्या हो जाएगा? जो प्रकाश किरण दर्पण की तरफ या पृष्ठ की तरफ आती है उसको हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। इसके बाद आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर गिरती है उसको हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। और जो प्रकाश किरण दर्पण से दूर जाती है उसको हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। इसके बाद ये आपतन कोण के बारे में बात किया जाए कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे, इसे आई से डिनोट करेंगे। और भी यहाँ पर देखा जाए परावर्तन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। ये इसको हम स्मॉल आर से लिखेंगे। फिर अब हम इनकी एक एक परिभाषाएं भैया लिखेंगे। अब जरा इनकी परिभाषाओं पर ध्यान दीजिए भैया। अभी आप लोग इस चित्र को हम मिटा रहे हैं, जब परिभाषा लिखाएंगे आप लोग इस चित्र को छाप देना, या तो पहले इस चित्र को छाप के इसके नीचे परिभाषा लिखना। ये हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, जगह कम, इसलिए हम इसको मिटाएंगे तब इनकी परिभाषाएं लिखेंगे। भी आप लोग वीडियो रोक कर इसको पहले छाप देना, वीडियो लिखवा रहे हैं इसकी भी एक एक हेडिंग तक लिख लेना आपको। चलिए देखने भैया। तो भी इसमें सबसे पहले भी हम क्या पढ़े थे? आपतित किरण। क्या पढ़े भैया? आपतित किरण। आपतित किरण। आपतित किरण देखिए क्या है, इसमें क्या बताया था?
अभी ये बताया ना, ये परावर्तक पृष्ठ है और ये आ रही है, तो परावर्तक पृष्ठ की तरफ जो लाइट आएगी, जो किरण आएगी, उसको हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि परावर्तक पृष्ठ की तरफ जो प्रकाश किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। उसे आपतित किरण कहते परावर्तक पृष्ठ की तरफ जो प्रकाश किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। ये आप लोग इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ की तरफ आती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। अगर आप समझे रहेंगे तो परिभाषा कहीं से भी आप बनाकर बोल सकते हैं, कहीं से भी आप बोल सकते हैं कि परावर्तक पृष्ठ की तरफ जो प्रकाश किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं, या बोल सकते हैं जो प्रकाश किरण दर्पण की तरफ या परावर्तक पृष्ठ की तरफ आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। आप अपने हिसाब से कुछ भी बोल सकते हैं। अभी इसका ये पहला था आपतित किरण लिया, दूसरा भी हम क्या पढ़े थे? आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु देखेंगे, ये पहला था हमारा, दूसरा भी हमारा क्या है? आपतन बिंदु। अगर इनकी अंग्रेजी के बारे में बात किया जाए, तो आपतित को भी ये कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? ये इंसिडेंट रे कहते हैं। इसको भी क्या कहते हैं भैया? आपतन बिंदु को पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपतन बिंदु को अंग्रेजी में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अभी इसकी परिभाषा के बारे में बात किया जाए तो अभी हमने क्या बताया कि परावर्तक पृष्ठ पर आपतित किरण जिस बिंदु पर गिरती है, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है उसी बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी कि आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है उसे उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। अंग्रेजी में देखा जाए भैया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस करते। ये आप लोग परिभाषा समझ रहे होंगे क्योंकि ये हमने पहले चित्र के माध्यम से समझा दिया कि जो प्रकाश किरण दर्पण की तरफ आती है या परावर्तक पृष्ठ की तरफ आती है उसको हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। और आपतन बिंदु क्या बताएं कि आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। दो हो गया भैया। अब इसके लिए तीसरे स्टेप पर बढ़े, परावर्तित किरण के बीच। परावर्तित किरण के बीच परावर्तित किरण। तीसरा भी इसका है परावर्तित किरण। इसका भी यह अंग्रेजी होगा हमारा
इसका भी हमारा होगा अंग्रेजी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब ये रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण हम क्या पढ़े, अभी बताया भैया कि जो प्रकाश किरण ये आपतित हो गई, ये आ रही है, आपतित मतलब आना, परावर्तित मतलब जाना। तो यहाँ से दर्पण से जो प्रकाश किरण दूर जाएगी, जो दर्पण से दूर जा रही है, जो प्रकाश किरण दर्पण से दूर जा रही है उसको हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। तो वही भी परिभाषा यहाँ पर लिखेंगे, जो प्रकाश किरण, जो प्रकाश किरण, प्रकाश किरण दर्पण या परावर्तक पृष्ठ से दूर जाती है, जो प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ से दूर जाती है, दूर जाती है, उस किरण को हम क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ, परावर्ती किरण कहते हैं, उस या उसे परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते। कि आपको तीसरा देखिए क्या है कि जो प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ से, परावर्तक पृष्ठ मतलब ये वाला, ये दर्पण से ऊपर की सतह, परावर्तक पृष्ठ से दूर जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। इसके भी तीसरा हो गया। चौथा इसका क्या था भैया, आपतित हो गया, आपतन बिंदु हो गया, परावर्तित हो गया। अभी चौथा बचा हमारा क्या भैया, अभिलंब बचा। क्या बचा, अभिलंब। तो चौथा की हमारा क्या होगा, अभिलंब। अभिलंब, अगर अभिलंब की अंग्रेजी की बात की जाए, इसका अंग्रेजी भी होता है नॉर्मल, NORMAL, नॉर्मल होता है। अब इसकी परिभाषा देखा जाए भैया, ये कोई वास्तव में ये लाइट या किरण नहीं होती, ये एक काल्पनिक रेखा होती है जो आपतन कोण और परावर्तन कोण को अलग करने के लिए खींचा जाता है या वहां पर माना जाता है। तो हम क्या कहेंगे, जो रेखा परावर्तक पृष्ठ या जो रेखा आपतन बिंदु पर लंब होती है, जो रेखा आपतन बिंदु पर लंब होती है उस रेखा को अभिलंब कहते हैं। ये लिखिए, जो रेखा आपतन बिंदु पर अभिलंब होती है या लंब होती है, जो रेखा आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु पर लंब होती है, उसे अभिलंब नॉर्मल कहते हैं, उसे अभिलंब नॉर्मल कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए इसको, एक बार फिर से मिटाएंगे तब इसके 5वें स्टेप पर बढ़ेंगे कि परावर्तित किरण क्या है, कि जो प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ से दूर जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और अभिलंब का है, जो रेखा आपतन बिंदु पर लंब होती है, यहाँ पर अभिलंब भी लिख सकते हैं, लंब होती है उसे अभिलंब कहते हैं। जब आशा करते भी आपको समझ आया होगा। चलिए इसके चलते हैं अगले स्टेप पर। चलिए अब इसके 5वां स्टेप देखें। हम लोग ये आपतित पढ़ लिए, आपतन बिंदु पढ़ लिए, परावर्तित पढ़ लिए, अभिलंब पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे हम, अब पढ़ेंगे आपतन बिंदु, जिसको आई से आपतन कोण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आपतन कोण। 5वां के स्टेप इसका क्या है, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण। इसको ये कहेंगे अंग्रेजी में एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसकी परिभाषा देखा जाए भी, इसकी परिभाषा एकदम सिंपल है। ये हमारा क्या भैया, अभिलंब है, ये क्या हमारा आपतित किरण। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसी को क्या कहेंगे हम, आपतन कोण कहेंगे। यही इसकी परिभाषा हो जाएगी। क्या लिखेंगे हम कि आपतित किरण, आपतित किरण
और अभिलंब के बीच बने कोण को, अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते, एक चीज यहां पर लिखी, और इसे भी स्मॉल आई से प्रदर्शित करते, इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। मतलब ऐसे, अर्थात कोण, ये भी जो हमारा दिख रहा है ये यल नहीं, ये कोण है। क्या है? कोण। इसको लिखेंगे कोण आई से, अर्थात कोण आई से। ये आपतन कोण क्या हो गया कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच, या आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं या डिनोट करते हैं, अर्थात कोण आई से। अभी इसका लास्ट स्टेप है परावर्तन कोण, उसको भी देख लिया जाए। तो इसको मिटाया जाए भाई, देखिए अब इसका भी हमारा लास्ट छठवां स्टेप है कि परावर्तन कोण इसको भी क्या, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। इसको भी क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, नहीं रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखा जाए इसमें इसकी परिभाषा, जैसे आपतन कोण का था वैसे परावर्तन कोण का भी है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। बस यही परिभाषा लिख देंगे कि आपतित किरण और नहीं, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, या बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इन सभी का भी चित्र ऐसे, अभी हम इस वीडियो के मतलब अभी लास्ट में इसको बता चुके हैं, इसको ये चित्र, या जो अगर आप छापना चाहें तो एक बार प्लीज यहाँ पर थोड़ा सा जगह हम छाप दे रहे हैं। देख सकते हैं कि ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है। इस परावर्तक पृष्ठ पर ये लाइट आ रही है, दर्पण की तरफ। इसको हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। क्या कहेंगे? हम आपतित किरण कहेंगे। और इस बिंदु पर, दर्पण के इस बिंदु पर गिर रही है। इस बिंदु का नाम क्या होने भैया? आपतन बिंदु हो जाएगा, आपतन बिंदु हो जाएगा। और इस बिंदु से टकराने के बाद वो भी वापस जैसे घूम जाएगी। देखा जाए तो ये प्रकाश किरण दर्पण से दूर जा रही है, जो दूर जाएगी उसको हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे, परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर जो रेखा लंब होगी उसको अभिलंब कहेंगे। इसको डाट क्यों खींचते हैं? क्योंकि ये वास्तव में यहाँ पर रेखा होती नहीं, इसलिए इसको डाट खींचते हैं। ये इसको हम क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिलंब। इसका नाम क्या होगा हमारा? अभिलंब। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा वो भी हमारा क्या होगा?
आपतन कोण, ये आपतन कोण यहाँ जगह कम है इसलिए आप इसको केवल संकेत से लिख रहे हैं, कोण आई, मतलब ये हमारा आपतन कोण है। आपतन कोण को कोण आई से लिखेंगे और परावर्तन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। तो इसको कोण आर से लिखते हैं, कोण आर से। ये भी इसका लेटर हो गया। परावर्तन खत्म करिए हो जाएगी। चलिए तो भाई अब हम पढ़ेंगे, हम लोग ये परावर्तन क्या होता है, परावर्तन की परिभाषा पढ़ लिए, परावर्तन से संबंधित कई प्रकार का भी होता है वो पढ़ लिए, 2 प्रकार का, और परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं, आपतित किरण, परावर्तन किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, इसे पढ़ लिए। अब हम सीखेंगे ये कि परावर्तन कोण के परावर्तन के नियम क्या होता है, परावर्तन का नियम क्या होता है। अब यहाँ पर अगला एक हेडिंग हमारा क्या होगा, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। अगर भाई देखा जाए तो परावर्तन के 2 नियम हैं, देखा जाए तो परावर्तन के 2 नियम, परावर्तन के 2 नियम, 2 नियम है। पहला नियम ये भी है इसका, ये जो परावर्तन के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना, ये परीक्षा में 2 नंबर से पूछता है, दोनों नियम, आप इसको लर्न कर लेना। अब देखिए इधर इसका भी पहला नियम ये है कि जो हमारा आपतित किरण है और परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहले इसको एक बार लिख लिया जाए फिर समझा जाए। देखिए कि आपतित किरण, आपतित किरण का परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, और अभिलंब कहाँ होता है, आपतन बिंदु पर ना, इसलिए पूरा डिटेल यहाँ पर लिखना होगा। आपतन बिंदु पर अभिलंब और आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। इसके कहने का मतलब क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तो अभी हम पढ़कर आ रहे हैं, पर बात यह है कि एक ही तल में होते हैं। इस तल का मतलब क्या है, तल का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ये भी हमारा रफ है, अगर हम इस पर लाइट अगर ऐसे भेजेंगे, अगर लाइट ऐसे भेजेंगे, मान लीजिए इसे लाइट ऐसे आई, ऐसे लाइट आई और इस पर गिरने के बाद ये जो आ रही है लाइट, इसको हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। और यहाँ से टकराने के बाद जो ऐसे घूमेगी उसको हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। और इन दोनों के बीच में एक लंब होगा, एक रेखा लंब होगी जो काल्पनिक होगी, उसका नाम क्या होगा, अभिलंब। तो देखा जाए ये तीनों रेखाएं ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही हैं और अभिलंब इसके ऊपर है, ये तीनों इस रफ के ऊपर दी मैंने भैया, क्या नीचे जा रही हैं, ऐसे आई टकराने के बाद ऐसे घूम गई, ये इस रथ के ऊपर ही है मैंने भैया, इस दिशा से आई थी, इस दिशा में गई, इनकी दिशा भी लगभग सेम है और ये रथ के ऊपर ही है, न तो इधर गई, न तो इधर गई, न तो नीचे गई। मतलब अगर हम ऊपर यहाँ पर ये तल हो गया, ये अब लाइट ऐसे आई, टकराई, टकराने के बाद ऐसे घूम गई, तो मतलब ये रथ के ऊपर ही, न कि इसको पार कर पाई।
तल कहने का मतलब ऊपर का तल ले रहे हैं तो ऊपर ही, नीचे का तल ले रहे हैं नीचे ही, साइड का तल ले रहे हैं तो साइड ही। हमने ऊपर का तल लिया, ये ऊपर से आई टकराई, टकराने के बाद फिर ऐसे घूम गई और बीच में अभिलंब, तीनों ये तीनों एक ही तल में। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जब भी परावर्तन होगा उसमें आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होंगे। अगर ये तल पीछे या ऊपर नीचे हुए तो समझो आपका जो परावर्तन है, जो आप चित्र छाप रहे हैं या जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो हमारा गलत है ना। इस नियम के देने का मतलब ये भी आप ये जो नियम दिया है इस नियम को ध्यान में रखते हुए एक्सपेरिमेंट करिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आशा करते हैं आपको पहला नियम समझ में आया होगा। तल का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए हमारा व्हाइटबोर्ड है, अगर इस पर लाइट से भेजें तो ये लाइट ऐसे जाएगी और टकराने के बाद ऐसे घूम जाएगी और इस व्हाइट बोर्ड को पार करके बाहर क्यों निकल जाएगी। अब लाइट ऐसे भेज रहे हैं, ऐसा थोड़ी जा रही है। देखिए इसको अगर ऐसा भेजेंगे तो ऐसे जाएगी ना, अब ऐसे थोड़ी ऐसे भेजें तो वो ऐसे घूम जाए, तब कहाँ होगी, तब वो अपने तल में नहीं रहेगी, तब वो दूसरे तल में हो जाएगी। तो यहाँ पर इस दिशा से भेजेंगे और इस दिशा में निकल जाएगी, इसका मतलब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। अब ये इसका दूसरा नियम देखा जाए, दूसरा नियम भी आपको बहुत सिंपल है। इसका दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण या तो ऐसे लिखिए कि ये परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर है। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। इसका मतलब होता है कोण आई बराबर कोण आर होगा, कोण आई बराबर कोण आर होगा। देखा जाए जैसे यहाँ पे छोटा सा चित्र लिया जाए यहाँ पर, तो अगर ऐसे ये है हमारा, ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, अब बीच में हमारा क्या होगा, अभिलंब। यहाँ पर जो हमारा ये परावर्तित होगा किरण, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर, हमारा ये वाला कोण आई और हमारा ये वाला कोण आर दोनों आपस में बराबर होगा। पहला नियम भी क्या है इसका, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। देखिए ये कोई सरफेस है, ये तीनों एक ही तल में है। तल का मतलब हम इस रेखा को इन तीनों रेखाओं को आपतित, अभिलंब और परावर्तित, इसको भी इस व्हाइट बोर्ड पर छाप पा रहे हैं। अगर ये एक ही तल में नहीं होता हम इसको छाप नहीं पाते। जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पर ये देखा जाए, ये भी हमारा क्या है, एक गोले का आकार है। अगर हम इस पर गोला छापना चाहें, अगर कोई फुटबॉल है, कोई गेंद है, अगर गेंद को इस पर छापना चाहें, हम गेंद छापने की कोशिश करें, फिर भी ये भी है, हम गेंद को छाप नहीं पाएंगे, क्योंकि गेंद में ऊंचाई होती है, वो एक ही तल में नहीं होता है, वो एक ही तल में नहीं होता है। पर जो हमारा वृत्त होता है वो एक तल में होता है, इसलिए हम व्हाइट बोर्ड पर इसको छाप पा रहे हैं। जिस तरह हम वृत्त को व्हाइट बोर्ड छाप पा रहे हैं, इस तरह हम इस आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब को इस व्हाइट बोर्ड पर, इस समतल पर छाप पा रहे हैं। इसका मतलब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। अभी इसका हमारा दूसरा नियम है कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, मतलब कोण आई बराबर कोण आर होता है। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट परावर्तन से करते हैं, इन दोनों नियमों को ध्यान में रखते हुए करते हैं कि ये ऐसा ऐसा होना चाहिए, तब आपका सही है।